Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का Q, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। और परिमाण, अब यहाँ परिमाण के बारे में बच्चों ध्यान से देखेंगे एक बार, क्योंकि इसी चीज के लिए ये हमारा कंसेप्ट है, इसी टॉपिक को आपको देखना है, यही इसका लॉजिक है। हमारा जो मापांक होता है, मापांक A माइनस B का जो मापांक होता है वो B माइनस A के मापांक के बराबर होता है। मापांक में चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, वेक्टर R, ये 21 का जो मापांक है, 21 का जो मापांक है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर R12 के मापांक के, 12 के मापांक के लिए इक्वल हमारा हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों ये हमारी मापांक इसके इक्वल हो जाएंगे। ये पावर आप यहाँ 3 पावर है हमारी, आगे बढ़िए। तो वेक्टर 21 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 का परिमाण। अब ये है, यहां हम क्या लिख सकते हैं, 21 की जगह क्या लिख सकते हैं, 12, वेक्टर R12 का परिमाण की पावर 3, और ये वेक्टर R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज वेक्टर R1 माइनस R2 किसके इक्वल है आपका, वेक्टर R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, वेक्टर R12 के, किसके इक्वल है, वेक्टर R12 के। तो यहां लिख देंगे हम वेक्टर R12, वेक्टर R12, ओके, वेक्टर R12। एक स्टेप और आगे बढ़ गए इसमें थोड़ा सा, 21 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन, ये 3 पावर है, वापस इधर दे दीजिए, वेक्टर R12 की पावर 2 बचेगी, और ये हो जाएगा वेक्टर R12 अपॉन, एक पावर मैंने इधर दे दी वापस, वेक्टर R12 का परिमाण।